तो कहते हैं लहू में उबाल रखो, लहू में उबाल रखो, मौसमों का ख्याल रखो, लाख दोस्ताना हो सूरज से दोस्तों, लाख दोस्ताना हो सूरज से, चंद जुगनू भी पाल रखो। तो राहत इंदौरी साहब के इस शायरी के साथ ही मैं प्रारंभ करती हूँ आज की अपनी बात। मैं आज से, अगर आप है यूपीएसएससी के पेट के कैंडिडेट, तो मैं आज से प्रैक्टिस सेट की एक श्रृंखला प्रारंभ की हूँ, जो कि 25 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट है, जिसे मैंने विभिन्न सेक्शन से बराबर क्वेश्चन लिए हैं। आप इसे सॉल्व करेंगे और अपना मार्क्स कमेंट में बताएंगे। अगर आप, निश्चित रूप से आपको इससे फायदा देखने को मिलेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं 25 प्रश्नों की ये श्रृंखला। तो आइए दोस्तों प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो कि इतिहास से है, 1857 की क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो 1857 की क्रांति का जनक जो है वो मंगल पांडे जी को कहा जाता है। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को जो है, ये डेट याद रखेंगे, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में 34वें NI रेजिमेंट के जो है सो गवर्नर जनरल लेफ्टिनेंट बाग और जनरल हुमसन की हत्या कर दी थी। तो ये आप याद रखेंगे। और एक आपको याद रखने वाली बात जो होगी वो होगी 34 में NI रेजिमेंट, ये क्वेश्चन में पूछता है। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की, और वो है दीन इलाही धर्म की शुरुआत किसने की? तो दीन इलाही धर्म की शुरुआत अकबर ने की। और अगर आपसे पूछेगा कि कब की, तो 1582 में की। और अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कब की? तो अकबर ने इबादत खाना की स्थापना 1575 ईस्वी में की। आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की, और जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की, किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई ने की थी। और कब की थी? तो 1336 ईस्वी में की थी। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि इतिहास से ही है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चंपारण जो है वो बिहार में है। और वहीं पूछेगा कि गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ था? तो हम कहेंगे कि साउथ अफ्रीका में हुआ था। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है अशोक का प्रथम शिलालेख कहाँ मिला था? तो अशोक का प्रथम शिलालेख जो है वो गिरनार में मिला था। और गिरनार जो है वो कहाँ है? तो गिरनार गुजरात में है। गुजरात में गिरनार है, जहां अशोक का पहला प्रथम शिलालेख मिला था। आते हैं हम अपने छठे क्वेश्चन की ओर, जो कि पॉलिटी से ली गई है, राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था से ली गई है। मनी बिल का निर्णय कौन करता है? तो मनी बिल का निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। और मनी बिल को 7वां क्वेश्चन है कि वित्त आयोग कितने वर्षों के अंतराल पर बनाए जाते हैं? तो वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर बनाए जाते हैं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से किस संशोधन द्वारा हटाया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया। आते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की ओर, जीएसटी कब लागू हुआ था? तो जीएसटी लागू होने का जो साल था वो 2017, और डेट जो था वो 1 जुलाई। अब आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि जीएसटी एक प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है? तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। क्या आप जानते हैं कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में क्या अंतर है? इनकम टैक्स जो है वो एक प्रत्यक्ष कर है। चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की ओर, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष जो थे अरविंद पनगड़िया थे। और इनका इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की ओर, जो कि विज्ञान से लिए गए हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम कोबालमिन है। आते हैं हम अपने 12वें क्वेश्चन की ओर, गॉड पार्टिकल किसे कहा जाता है? तो गॉड पार्टिकल जो है वो हिग्स बोसॉन को कहा जाता है। वहीं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो परमाणु के मौलिक कण हैं। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि जो है वो यकृत यानी कि लीवर है। आते हैं हम अपने चौथे में क्वेश्चन की ओर, आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 92 किस तत्व की है? तो आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 92 जो है वो यूरेनियम की है। यूरेनियम की परमाणु संख्या 92 है। आते हैं हम अपने 15वें क्वेश्चन की ओर, DNA का पूरा नाम क्या है? तो DNA का पूरा नाम जो है वो है डीऑक्सी राइबो
राइबोन्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो इसका आंसर जो है वो दोस्तों वो ए हो जाएगा। आते हैं हम अपने 16वें क्वेश्चन की और भारत का जो भूगोल से लिया गया है, भारत का सबसे पुराना चट्टान क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना चट्टान क्षेत्र धारवाड़ है। धारवाड़ क्षेत्र का चट्टान जो है वो भारत का सबसे पुराना है। लू किस ऋतु में चलती है? तो लू जो है वो ग्रीष्म ऋतु में चलती है। आते हम अपने 18वें क्वेश्चन की ओर, भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र जो है वो विंध्याचल है। कौन है दोस्तों? विंध्याचल है। आते हैं हम अपने 19वें क्वेश्चन की ओर, कावेरी नदी कहाँ जाकर मिलती है? तो कावेरी नदी जो है अरब सागर में मिलती है। और आपको जवाब देना है कि नर्मदा और ताप्ती कहाँ मिलती है। गंगा नदी जानते ही होंगे कि बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। हिमालय का भारत की ओर से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो हिमालय का भारत की ओर से सबसे ऊंचा शिखर कंचनजंगा है, जिसकी लंबाई जो है वो 8586 है। और भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा कंचनजंगा। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, 21वें क्वेश्चन जो कि समसामयिक से लिया गया है। भारत का पहला डिजिटल मुद्रा कब प्रारंभ हुई? तो भारत का पहला डिजिटल मुद्रा जो है वो भारत की ने अपनी पहली डिजिटल मुद्रा की शुरुआत जो है वो 2022 में की थी। चलिए हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चंद्रयान 3 को ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक कब लैंडिंग की थी? तो चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक 23 अगस्त 2023 को लैंडिंग की थी। आते हैं हम अपने 23वें क्वेश्चन की ओर। ऑपरेशन गंगा किस उद्देश्य से चलाया गया था? तो ऑपरेशन गंगा यूक्रेन रूस युद्ध में भारतीय छात्रों की वापसी लाने के उद्देश्य से चलाया गया था। आते हैं हम अपने 24वें क्वेश्चन की ओर, जो कि है स्टार्टअप इंडिया अभियान कब चलाया गया था? तो स्टार्टअप इंडिया अभियान जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 जनवरी 2016 को चलाई थी। अब आते हैं हम अपने 25वें क्वेश्चन की ओर, भारत रत्न किसे दिया गया था? तो इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सुधार कर लेंगे कि यहाँ पे है कि भारत रत्न किसे नहीं दिया गया था, किसे नहीं दिया गया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव और कर्पूरी ठाकुर। तो 2024 में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को भी दिया गया था, पीवी नरसिम्हा राव जी को भी दिया गया था और लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी दिया गया था। यहाँ जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी को नहीं दिया गया था, बल्कि कर्पूरी ठाकुर को दिया गया था, बल्कि MS स्वामीनाथन को दिया गया था और चौधरी चरण सिंह को दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब अटल बिहारी वाजपेयी होगा। और इस क्वेश्चन में हम यहाँ थोड़ा सा सुधार कर लेंगे। नहीं, आशा है कि आपको ज़रूर इससे लाभ हुआ होगा। आप अपना कमेंट में अपना जो है सो मार्क्स जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। 25 नमस्कार। प्रश्नों की ये श्रृंखला पसंद आ रही हो तो आप निश्चित रूप से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और इसे कंटिन्यू कर सकूं। आप बताएंगे कि आपको ये श्रृंखला कैसी लगी। नमस्कार।